यूक्रेन और रूस का युद्ध लगातार चल रहा है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। यूक्रेन में तबाही का मंजर है। इसको लेकर कई देश आवाज भी उठा चुके हैं, लेकिन भारत अब तक कोई भी निंदा करने से बचता आया है। यूक्रेन युद्ध में भारत के रुख को समझना मुश्किल है, तो इसलिए कह सकते हैं कि यह आसान भी नहीं है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि राजनयिक, सैन्य और ऊर्जा सहित कई कारणों से भारत सीधे तौर पर रूस के खिलाफ नहीं बोल सकता या बोलने से बच रहा है, चाहकर भी। लेकिन वजह क्या है? क्यों भारत खुलकर रूस के खिलाफ नहीं बोल रहा या बोलने से बच रहा है? सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनर की। दरअसल रूस भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। भारत लंबे वक्त से गुटनिरपेक्ष नीति के कारण किसी भी ब्लॉक के बेहद करीब जाने से बच रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि नई दिल्ली मॉस्को को अलग थलग करने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि कश्मीर सहित किसी भी प्रतिकूल प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशंस में वीटो करने के लिए रूस पर भरोसा रहता है। दरअसल शीत युद्ध के बाद वीटो के लिए भारत को रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ा है, लेकिन कश्मीर को लेकर आज की तारीख में भी तनाव है और ऐसे में साउथ ब्लॉक चाहता है कि क्रेमलिन उसके साथ रहे। दूसरी वजह चीन के केस में है। दरअसल भारत और चीन के बीच बॉर्डर विवाद चल रहा है। भारत को रूस से समर्थन की जरूरत है, या कम से कम ऐसी की जो तटस्थता की उम्मीद करे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत नहीं चाहता कि रूस चीन का साथ दे, और गलवान में हुए हिंसक झड़प के बाद तो भारत ऐसा कतई नहीं चाहता है। तीसरी बड़ी वजह है हथियारों का, यानी टेक्नोलॉजीज का रूस का साथ। हथियारों को लेकर भारत रूस पर बुरी तरीके से निर्भर है। भारत के पारंपरिक हथियार के 60-70% रूसी मूल के हैं। पिछले एक दशक में भारत ने हथियारों में विविधता लाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। दोनों देश के बीच सैन्य संबंध बढ़ते जा रहे हैं। दोनों देशों ने मिलकर ब्रह्मोस का उत्पादन किया, जिसे एयरक्राफ्ट, जहाजों और जमीन से दागा जा सकता है। अमेरिका सहित बाकी पश्चिमी देशों भारत से हथियारों की टेक्नोलॉजी शेयर करने से बचते हैं, लेकिन रूस के केस में ऐसा नहीं है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।